हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी की। इसमें सबसे पहले जो रनिंग हो रही है और रनिंग है गर्ल्स की, और सभी गर्ल्स के लिए हम एक ऐसा मोटिवेशन और एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आए हैं जिससे आपको रनिंग और भी आसान लगने लगेगी। और ये जो हमारी टिप्स और ट्रिक्स हैं सबसे आसान रहने वाले हैं। एक आम भाषा में ही हम इनका यूज करते हैं और वास्तविकता में दोस्तों यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपको दौड़ में 100% मदद मिलेगी, जिस लड़की की भी रनिंग है अभी। ठीक है, चलिए दोस्तों, गर्ल्स रनिंग मोटिवेशन एंड स्ट्रैटेजी की हम बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, बने रहिए आप हमारी इस क्लास में अंत तक। देखिए, अगर यूपी पुलिस के फिजिकल टेस्ट में 6 चक्कर लगाने हैं किसी भी लड़की को दोस्तों, तो सिर्फ स्टेमिना ही नहीं बल्कि दिमागी मजबूती और स्मार्ट रनिंग स्ट्रेटेजी भी ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ कुछ मजबूत मोटिवेशन टिप्स और ट्रिक्स दी गई हैं जो आपकी दौड़ में 100% मदद करेंगी दोस्तों, और एक आसान है, आम भाषा में है। ठीक है, तो आपको समझने में भी आसानी अच्छे तरीके से हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि 6 चक्कर कैसे आप सभी मैनेज करें। तो आप एक रणनीति बना सकते हैं, 3+3 की रणनीति बनाइए, और जो काउंटिंग की ट्रिक्स है वह हम आपको बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी एक ऐसा उपाय कर सकते हैं कि आप पूरे 6 चक्कर सोचने के बजाय इसे 2 पार्ट में बांटें। पहले 3 चक्कर पर ध्यान दें, फिर बाकी 3 पर ध्यान दें। इससे मानसिक दबाव कम होगा। बिल्कुल सही बात है ये, और ऐसी एक स्ट्रैटेजी हम लोग भी अपने रनिंग पर अपना लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग को यदि 4800 मीटर दौड़ना होता है तो हम लोग सबसे पहले तो कवर करते हैं 2 किलोमीटर पूर्ण रूप से। इसके बाद फिर करेंगे 2 किलोमीटर, और इसके बाद जो बचा हुआ है 800 मीटर, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक 2-2 किलोमीटर के आसपास हम लोग छोटे छोटे स्टेप में काउंट करते हैं ताकि दिमाग पर जो मानसिक दबाव होता है वह बिल्कुल भी ना रहे दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वह है रबर बैंड ट्रिक्स। 6 रबर बैंड हाथ में पहनो और हर चक्कर के बाद एक उतारते जाओ। इससे ट्रैक पर कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल भी 1% कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जैसे मान लिया ए वाला ट्रैक अपना 400 मीटर का है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ए रहा आपका, तो आप लोग यहीं पर जैसे ही आप लोग यहाँ से आएंगे रनिंग करते हुए, ठीक है, तो आपको जो रबर बैंड उतारनी है दोस्तों, पूरा चक्कर होने के बाद फिर आप एक यहाँ पर छोड़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा तरीका है लैंडमार्क मेथड। ग्राउंड में कुछ स्पॉट फिक्स करो, जैसे कि कहीं पर आपको यदि थोड़ा बहुत पेड़ मिल जाए या गेट मिल जाए या फिर कोई कोना मिल जाए, किसी प्रकार से आपका ग्राउंड के आसपास कुछ होना चाहिए। ठीक है, और हर चक्कर में वहाँ पहुँचने का टारगेट सेट करो। जी हाँ, कि हमको यहाँ तक पहुँचना है। आपकी बिल्कुल आसान तरीके से आपकी रनिंग हो जाएगी। आपसे कोई आगे दौड़ रहा है तो एक कोशिश करो कि मुझे इससे आगे निकलना है, लेकिन आप आगे उस टाइम पर निकलेंगे जब आपके पास स्टेमिना हो और आपके पास टाइमिंग पर्याप्त हो, या फिर अपने हिसाब से ही आप लोग इससे आगे पीछे की सोच सकते हैं। किसी की क्रॉस करने के चक्कर में पता चले कि आप मान लो आखिरी के कुछ राउंड रह चुके हैं क्योंकि किसी और के चक्कर में आपने वहाँ पर पूरी दम वहाँ पर लगा दिया दोस्तों। इस प्रकार से भी रनिंग आपको नहीं करनी है। आपके अपने 2 चीज़ें आपको देखना है, एक आपका स्टेमिना, दूसरी आपकी टाइमिंग। ठीक है, ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी रनिंग के लिए। चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर देखिए, स्टेमिना बनाए रखने के लिए
स्मार्ट रनिंग टेक्निक देखिए। पहले 2 चक्कर आप सभी आराम से दौड़ो, यानी 60 से 70% स्पीड पर ताकत बचाओ। जी हाँ, आपकी बची हुई राउंड यानी आखिरी राउंड में आपके पास एक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, उसी रनिंग करने में। और आपके और इसके अलावा आपको जो सांस होती है ना, उसमें क्या है कि यदि आप उन लोग स्पीड से दौड़ते हैं तो फिर हाँफी भी आ जाती है, तो उसको ही बचा के चलना है। रनिंग ऐसे करना है ताकि आपकी सांस भी ना फूले, आखिरी में दम लगाना है। वहाँ पर आपकी कोई भी स्थिति हो, वहाँ पर तो आपको दौड़ना ही दौड़ना है दोस्तों। इसके अलावा 2 चक्कर यहाँ पर आपके हो चुके हैं कवर। अब बात करते हैं बीच के 2 चक्कर। मीडियम स्पीड रखो, सांस को कंट्रोल करो, बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी आपको बताई वही बात यहाँ पर है, ठीक है। और इसके अलावा आखिरी 2 चक्कर अपनी पूरी ताकत लगा दो, स्पीड बढ़ाओ। जी हाँ, अब यहाँ पर होगा आपका आर या पार का खेल दोस्तों, आखिरी की 2 राउंड में, ठीक है। चलिए इसके अलावा आगे देखिए, तो आगे क्या है, नोट में लिखा है कि याद रखो, पहला चक्कर तेज़ भागने की गलती मत करना, वरना बाद में दम ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, आप अपनी इतनी स्पीड रखिएगा ताकि आप में आखिरी के जो राउंड बचेंगे वहाँ पर आप में एनर्जी रहे, दम रहे, हर चीज़ आखिरी तक आपको दौड़ना ही है। और आपकी ब्लेस दौड़ना तो ठीक है, लेकिन आपको टाइमिंग का भी विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। किसी प्रकार से आप टाइमिंग की व्यवस्था करिएगा आप सभी अपने, ठीक है। इसके बाद जब थकावट लगे तो मोटिवेशन से खुद को खींचो। थकान दिमाग में होती है, शरीर और कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, आखिरी का रहेगा वहाँ पर पड़ाव, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं है, आर या पार की लड़ाई आपको वहाँ पर लड़नी है दोस्तों। जब लगे कि हिम्मत जवाब दे रही है तो खुद को बोलो, बस एक और चक्कर, मैं रुकूंगी नहीं। जी हाँ, किसी को याद करो जिसके लिए दौड़ रही हो। अपने माँ बाप को सोचो जिन्होंने सपोर्ट किया है आप सभी को। वर्दी में खुद को इमेजिन करो। दोस्तों और समाज को प्रूव करो कि तुम कर सकती हो। खुद से वादा करो, अगर आज हार गई तो कल पछताऊंगी मैं, ठीक है, अपने आप से। अब भाई इससे अच्छा मोटिवेशन आपको और कोई मिल सकता हो तो भाई मुझे भी बता दो, जिसमें सबसे बेस्ट मोटिवेशन मुझे हर चीज़ है, लेकिन इससे बड़ा ये लाइन, इससे बड़ी लाइन मुझे जीवन में कुछ भी नहीं लगती है, ठीक है, ध्यान देना इसका। चलिए अब बात करते हैं चौथे टिप्स की। तो रनिंग के दौरान बूस्ट देने वाले टिप्स देखिए। गहरी सांस लो, हर 3-4 स्टेप पर एक लंबी सांस, ताकत बनी रहेगी। हल्का शरीर झुकाकर दौड़ो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ टिप्स ऐसे हैं, तो हम इसको नहीं बता सकते कि आप किस प्रकार से लंबी सांस लें या किस प्रकार से, वो आपकी एक एनर्जी, आपका एक स्टेमिना के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा सीधा खड़े होकर दौड़ोगे तो जल्दी थक जाओगे, ये भी है प्रोसेस, लेकिन अपनी अपनी एक स्टेमिना की बात है भाई। कोई किसी प्रकार से दौड़ता है, कोई किसी प्रकार से दौड़ता है। जैसे आज हम गए दौड़ने के लिए, तो हमारा एक मित्र है, वह नीचे की ओर देखकर ही आगे दौड़ता है। तो भाई अपने अपने प्रोसेस है। हर चक्कर में खुद को जोश दिलाओ, बस एक और, बस एक और, ये सबसे बढ़िया बेस्ट लगा मुझे तो, ठीक है, कि अपने आप को एक अंदर से एनर्जी भरो, जोश दिलाओ। और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, आगे ना पीछे, ठीक। देखिए 5वां नंबर क्या है, रनिंग के लिए ज़बरदस्त मोटिवेशन डायलॉग। आज दर्द सह लूँगी, कल जीत मेरी होगी। जी हाँ, क्योंकि लड़कियों की सेकंड मेरिट के चांस हैं, लेकिन भाई अपने आप रनिंग के ऊपर डिपेंड नहीं, कितनी लड़कियां रनिंग क्वालिफाई कर जाती हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यूपी पुलिस की वर्दी मेरी मंजिल है और मैं इसे लेकर ही रहूँगी। अगर अब रुक गई तो ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। जी हाँ, कोई बच्चा हो, ज़िंदगी भर अफसोस उसको रहेगा दोस्तों। चलिए इसके बाद बात करते हैं 6वें पॉइंट की। आखिरी 2 चक्करों में पूरी ताकत झोंक दो, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। जब सिर्फ एक चक्कर बचे तो खुद को बोलो, अब कुछ भी हो जाए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। उस वक्त स्पीड बढ़ाओ और किसी भी हालत में मत रुको दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, अगर ये टिप्स अपनाओगे तो सिर्फ 6 चक्कर ही नहीं बल्कि पूरी रेस ज़बरदस्त तरीके से निकालोगी, ठीक है। इसके अलावा आगे और देखते हैं, तो यहाँ पर और है आखिरी लाइन है हमारी, बस हिम्मत रखो, मजबूत इरादों से दौड़ो और जीत को गले लगाओ।
अगर आज आप खुद से हारते हैं तो आपको कभी कोई जिता नहीं सकता है दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को पॉजिटिव रखो कि मैं करूँगी, मैं इसे कर ही लूँगी। ठीक है, आप सभी बहनों को भागना नहीं है, इस बार उड़ना है। जय हिंद। यही हमारा मतलब मोटिवेशन था और एक स्ट्रेटेजी थी। आपको यह कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।